हेवनली गॉड फादर ने ही बोला कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला एक ही खेवैया हूं। काहे से नवैया को पार लगाता है? नवैया कहो, मुकर्रर रथ कहो, गीता में जिसे इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, जो धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र का बीज है, और इस क्षेत्र का ज्ञान उस मुकर्रर शरीर रूपी रथ का ज्ञान जिसको है वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ज्ञ माने जानने वाला, ज्ञ माने जिसको ज्ञान हो, उस शरीर रूपी रथ का ज्ञान हो। कैसे रथ का? विनाशी या अविनाशी? वो रथ भी अविनाशी है, इसलिए उसकी यादगार मंदिरों में आज भी शिवलिंग दिखाया जाता है। जो पवित्र बनाने वाला था कौन? आदि नारायण, जिसने कृष्ण बच्चे को जन्म दिया, 16 कला संपूर्ण कृष्ण को, उसको भी जिसने बनाया आदि नारायण को, वो है निराकार शिव ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, जो उस आदि नारायण के अंतिम जन्म में तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करता है, जिसको गीता में कहा है क्षेत्र। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है ये क्षेत्र है, युद्ध भूमि है या कर्म भूमि है। युद्ध भूमि और कर्म भूमि का सेंट्रल प्लेस है सारी दुनिया के लिए है। उसको मुसलमान और अंग्रेज कहते हैं आदम, एडम, और हिंदुओं में उसको कहा जाता है आदिदेव, आदिनाथ, शंकर भी कहते हैं। तो उस शंकर में प्रवेश करके शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल ने वो अखूट ज्ञान का भंडार उसको दिया, और अखूट ज्ञान के भंडार के आधार पर उसने जो योग लगाना सीखा। क्या? किससे योग लगाना सीखा? उससे ऊंचा कोई होगी आत्मा ना, तो आदम से ऊंची आत्मा है जिसको कहते हैं खुदा, सुप्रीम सोल। निराकारी आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्मा बन जाती है। उसका नाम दिया है ब्रह्म वाक्य मुरलियों में शिव बाबा। शिव माने निराकार ज्योति बिंदु का नाम है शिव। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु भी बनता है, और फिर साकार शरीरधारी पत्थर बुद्धि शरीर का जो यादगार लिंग दिखाया जाता है वो भी बनता है। उसका सात्विक स्वरूप सोमनाथ मंदिर में था, जिसमें आत्मा भी हीरे के रूप में दिखाई गई, और पत्थर बुद्धि की यादगार वो पत्थर जैसा शरीर भी दिखाया गया, जिसमें भावना की नाम निशान की कोई चीज नहीं रहती
ऐसा भावहीन, ऐसा मनुष्य है शरीरधारी, मूर्तिमान शंकर भले कहा जाता है, लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप ऐसा भावनाहीन कि सारी सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं को खत्म कर देता है। कोई बच्चे के प्रति कोई भावना नहीं। तो मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति पूरी टोटल 100% पत्थर की। उसी मूर्ति का मैं आधार लेता हूं। कौन? शिव। इसलिए गीता में दिखाया गया, अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है, रथ का आधार लेता है और बोलता है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम विद्यविधीयते। हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर रूपी रथ है ना, ये क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। प्राणी मात्र है, सब काल कबलित हो जाते हैं। किसी का शरीर रहता नहीं महाविनाश में, लेकिन ये आत्मा है, वो शरीर को देख करके पहचान लेता है। शरीर को देखता है, आत्मा को नहीं देखता है? ऊपर वाला आत्मा को भी तो देखता है कि ये पार्टधारी सबसे श्रेष्ठ पार्टधारी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। और इस हीरो पार्टधारी का प्रूफ ये है कि इसका शरीर विनाश काल में भी नष्ट होने वाला नहीं। आत्मा भी अविनाशी है और इसका रथ भी अविनाशी है। इसलिए गीता में कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यविधीयते। क्षेत्र माने हवन करने का कुंड जो होता है उसको क्षेत्र कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड कैसा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाश, इसका विनाश कभी होने वाला नहीं है। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है, माने ऐसा शरीर है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। क्या? लेकिन ये यज्ञ कुंड स्वाहा। वहां से आते हैं ऊपर, परम धाम से रोज आते हैं। मुरली में तो बोला, तुम शिव बाप को नीचे याद करते हो या ऊपर याद करते हो? जो शिव बाप को ऊपर याद करते हैं तो इससे साबित होता है शूद्र संप्रदाय हैं। उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है कि बाप नीचे उतर कर आया है, ऊपर नहीं बैठा है। ये नई दुनिया बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया हुआ है। तो बीच बीच में ऊपर जाएंगे क्या, या काम पूरा करके जाएंगे? तो जो ऊपर याद करते हैं वो तो गलत बात हो गई। वो ब्राह्मण बने ही नहीं तो कहां याद करना है? नीचे याद करना है या ऊपर? नीचे। कहां नीचे है? कोई साकार मनुष्य तन है, पहचानने की बात है, उसमें याद करना है। जैसे गीता में लिखा है, अर्जुन से बोला, अर्जुन की तरफ इशारा करके रथ की तरफ है, क्या बोला? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यविधीयते। हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर रूपी रथ है ये क्षेत्र है। क्या? क्षेत्र माने स्थान है। कैसा स्थान? जिसे कहते हैं धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये सेंट्रल प्लेस है। क्या? धर्म युद्ध का क्षेत्र है।
इसमें सेंट्रल पॉइंट ये रथ है। इसे रथ कहो, क्षेत्र कहो, स्थान कहो, यज्ञ कुंड कहो, क्योंकि नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये जो यज्ञ है, जिस कुंड में, जिस क्षेत्र में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, वो कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र माने शरीर रूपी रथ। कौन सा है? वो इस आकार शरीर मुकर्रर रथ, जिसमें शिव बाप परमानेंटली रह करके नई दुनिया बनाने का कार्य करते। तो है कि वो जो निराकार शिव है, वो कोई मनुष्य शरीर में आता है, जो मनुष्य शरीर ज्ञान का अर्जन करता है, इसलिए अर्जुन कहा जाता है। क्या? बुद्धिमान नर अर्जुन। बुद्धिमान ही अर्जन करेगा कि बुद्धू अर्जन करेगा? बुद्धिमान होगा वही धनार्जन करेगा। आज के बुद्धू लोग क्या साहूकार बन पाते हैं? नहीं। तो अर्जुन का नाम पड़ा है क्योंकि उसने ज्ञान धन का अर्जन किया है। अर्जुन नाम इसलिए पड़ा है कि ज्ञान धन का अर्जन करके वो भाग्य, सद्भाग्य का अर्जन करता है। क्या? जन्म जन्मांतर का सद्भाग्य कमाता है। तो ऐसा सद्भाग्य कराने वाला अर्जुन उसकी तरफ इशारा करके गीता में बोला क्या बोला? इदं शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है क्षेत्र है। जो गीता का पहले अध्याय में बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे,